Bismillahirrahmanirrahim starts with the name of Allah, who is the most merciful and kind. Viewers, now we are going to talk about dipole forces. ये हमारा केमिस्ट्री 9th क्लास का ये टॉपिक है. आई थिंक ये चैप्टर क्लोज होने वाला है, यानी कि कंप्लीट होने वाला है. डाइपोल फोर्सेस को भी हम समझ लेते हैं. व्यूवर्स, ये डाइपोल फोर्सेस ये क्या चीज़ है? आप अगर व्यूवर्स इसके नाम पर यानी कि फोकस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि डाइपोल के क्या मीनिंग बनते हैं. डाई की मीनिंग वो व्यूवर्स यानी कि टू, एंड पोल्स मीन पॉजिटिव और नेगेटिव. व्यूवर्स, जब भी कोई आपके पास टॉपिक आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसके ऊपर अच्छे से फोकस करके उसकी डेप्थ में चेक करें कि इसके वर्ड्स के मीनिंग क्या बनते हैं. अगर आप उसको अच्छे से चेक करेंगे तो आपको वो समझे कि वो टॉपिक ऐसे ही समझ में आ जाएगा. तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं. ये देखिए व्यूवर्स, ये डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. यानी कि ये जो फोर्स है डाइपोल एंड डाइपोल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, एक मॉलिक्यूल हो गया. ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ऐसा मॉलिक्यूल हो गया. उन दोनों के दरमियान जो फोर्स अप्लाई होगी वो कहलाएगी डाइपोल फोर्सेस. व्यूअर्स, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंट्रामॉलिक्यूलर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है ये वीक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के मुकाबले में. व्यूअर्स, मैं आपको इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बता दूं. जैसे ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का बॉन्ड है, ये देखिए, इसी की मैं अभी एग्जाम्पल समझा देती हूँ. यहाँ पे शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की. हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पर भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की. इन दोनों के दरमियान, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कहलाएगी इंटरमॉलिक्यूलर, और ये वाली जो कहलाएगी यानी कि जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर. ये व्यूअर्स, ये डिफरेंस होता है. छोटी छोटी बातें होती है व्यूअर्स, इसको अपने ध्यान में रखें. एमसीक्यूज में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. एमसीक्यूज के मार्क्स तो होते भी बहुत ज़्यादा हैं. अगर आप इनको फॉलो करें, छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में रखें, तो आई होप आपका जो पेपर होगा उसको टाइम कर लेंगे अच्छे से. सो व्यूअर्स, डाइपोल, ये देखिए पोल है ना इसके ऊपर. क्लोरीन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लोरीन हाइड्रोजन के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच सकता है हाइड्रोजन के मुकाबले में. तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह ये हाइड्रोजन है, इस पर पार्शियल नेगेटिव एंड इस पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव एंड क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ये डाइपोल बन गया, ये डाइपोल बन गया. दो पोल हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव. डाइपोल बन गया, ये भी डाइपोल बन गया. अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी, इन दोनों मॉलिक्यूल को जो आपस में जोड़ के रखेगी फोर्स, वो फोर्स कहलाएगी डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आप एक एग्जाम्पल ऐसे समझ रहे कि आपने एक बॉटल ली है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिक्विड डाल दिया आपने. अब ये जो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वो किस तरह से अरेंज हो, किस तरह से एक दूसरे के सामने है कि उनके दरमियान ये फोर्स डेवलप हो जाए. ऐसे व्यूअर्स, जब एक बॉटल है उसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल के सामने इस तरह से आता है कि उसका नेगेटिव पोल उसके पॉजिटिव पोल के सामने आमने सामने हो जाती है. ये क्लोरीन हाइड्रोजन के सामने आ गया. इससे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है. इससे इन पर क्या होगा? अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जिससे ये एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ. सो व्यूअर्स, ये था हमारा टॉपिक. और व्यूअर्स, ये जो है ना डाइपोल फोर्सेस, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है. जैसे F2 का एक मॉलिक्यूल ले लें आप, यानी कि दो मॉलिक्यूल फ्लोरीन है, इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन है, दोनों नॉन पोलर है. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी, यानी कि -188 डिग्री सेल्सियस. ये, और आप इसके मुकाबले में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को चेक कर लें, ये पोलर है. इसको मेल्ट करने के लिए आपको कितना बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा? इसका -85 डिग्री सेल्सियस. ये व्यूअर्स, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा नहीं है. नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो उतनी कम होगी. -188 डिग्री सेल्सियस जो ये कम बॉइलिंग पॉइंट है और ये ज़्यादा है, यानी कि
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक डाइपोल फोर्स है, इसको आपको इसके दरमियान डाइपोल फोर्स लगेगी, इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा और नॉन पोलर के लिए आपके पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। सो व्यूअर्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।